देखो, तो चारों आदमी के याद से शुरू ही करेंगे, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम है, और नंबर ऑपरेशन है, नंबर सिस्टम है, फ्रैक्शन है, वर्गमूल, घनमूल, कभी मेजरमेंट है, नंबर सीरीज है, एवरेज है जिसको औसत कहते हैं, अनुपात एवं अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, समय दूरी, समय काम, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, क्षेत्रफल, आयत, आलेख, विधि प्रणाली। टोटल 22-23 को टॉपिक है इसमें। तुम लोग को आज नंबर सिस्टम से चालू होगा। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में कहेंगे NUMBER, नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली के बात हो ना, तो संख्या क्या गो है टोटल? संख्या अनंत है। क्या गो है? अंक क्या गो है? संख्या बोलेंगे तो अनंत है, संख्या कोई गिनती नहीं है। अंक क्या गो है? जिससे पूरा मैथ हम लिखते हैं। अंक क्या गो है? अंक 10 गो है। गिनती गिना कौन कौन है? हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। 10 तो 1 और 0 से बना हुआ है ना। अंक क्या गो है? 10 गो है। 10 गो कौन है? 0 से लेके 9 तक ले। 0 से लेकर 9 तक के ही पूरा दुनिया का संख्या बना है। चाहे तुम कितनों लिख लो, मान के चलो यहाँ पर तो 50,000 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख देगा ना, तो 0 से लेके 9 तक के संख्या को रिपीट होते रहेगा। तो संख्या पूछेंगे तो संख्या के मतलब हो गया क्या? अनंत है। संख्या का अनंत है, इन्फिनाइट है। अगर अंक पूछेंगे तुम लोगों से कि अंक कितना है, तो अंक क्या गो है? 10 गो है। 0 से लेके 9 तक ले। समझ गया? अब में लिखा हुआ है, तुम लोग घर से याद कर लेना। हम तुम लोग को रिवीजन बस करवा देते हैं, समझा देते हैं। तो एक बार बोलो, अंक क्या गो है? 10 गो है। 0 से लेके 9 तक। उसके बाद संख्या कह रहा है अंकों की प्रयोग से संख्या बनता है। अंक के प्रयोग से अंक हो गए 5 होलै, 5 होलै, 2 होलै, 3 होलै, 7 हो। ये कोई संख्या बन गए। तो अंक तो तुम लोग का मालूम है कि 10 गो है। 0 से लेके 9 तक ले की संख्या को अति अंक मतलब 9 गो हो गया। संख्या का मतलब हो गया, कह रहा है कि अंक के प्रयोग से संख्या बनती है। अंक किसको प्रयोग से? अंक के प्रयोग से। तो यहाँ पर अंक के नहीं प्रयोग किए हैं। 5 के किए हैं, 2 के किए हैं, 3 के किए और 7 के किए हैं। तो कितना बन गया है? 5237 बन गया। अब मान के चलो कि 2 और देख लेते हैं, 3, 5, 7। इसमें भी अंक का प्रयोग कर रहे हैं, 2 को और 3 के, 5 के, 7 के। इसमें भी कर रहे हैं 5 के, 0 के, 0। अही 10 में से ना घुमा रहे हैं हम। तो वही बोल रहा है कि अंक के प्रयोग से संख्या बनती है। अंक के प्रयोग से ना संख्या बन रहा है। जैसे देखो, 5, 5, 5, 2, 4, 4, 4, 2, 5, 7। देखो उसी संख्या का दोहरा रहा है। दूसरा कोई संख्या 0 से लेके 9 तक के संख्या में ही दोहराएंगे। दुनिया के कोई भी संख्या हमको लिखना रहेगा तो 0 से लेके 9 तक के संख्या को, अंकों के दोहराएंगे, उसको संख्या बनाएंगे। समझ गया? हम जितने अंकों का प्रयोग करेंगे अथवा किसी अंक का प्रयोग जितनी बार करेंगे उतनी संख्या बनेगी। 9 एक अंक की संख्या है,
ये हो गया एक अंक के सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या। देखो जय वो 9 रहेगा, जय अंक के सबसे बड़ी संख्या। क्या अंक के सबसे बड़ी संख्या है? 5 अंक। अगर 10 को 9 रहती तब 10 अंक के बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या तुम लोग कहेगा तो 0 नहीं होगा, 0 न्यूट्रल नंबर है। समझ, न्यूट्रल के मतलब समझ रहा है? न्यूट्रल के मतलब जैसे गाड़ी में जब बाइक चलाओ या मोटरसाइकिल कभी करे ट्रक बस, तो उसको न्यूट्रल रखेगा ना तो वो आगे बढ़ेगा, चालू होगा वो, ना वो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। हाँ, गियर भी तोड़ेगा, अगर बैक गियर 4 चक्का के पीछे तोड़ेगा तो पीछे जाएगा, अगर आगे तोड़ेगा तो आगे। तो वही 0 एक ऐसा संख्या उसको आगे रख देगा, किसी अंक के आगे रख देगा तो बहुत बड़ा चीज हो गया। अगर किसी अंक के पहले रखा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अंक के बाद में रख दिया, इसका मान सीधा 10 हो गया। ये 0 से पहले 9 रखे होते 9 का वैल्यू 9 रहेगा, लेकिन आई 0 के बाद रख दिया तो इसका वैल्यू केवल 10 गुना हो गया। एक 0 रखे तो 10 गुना बढ़ गया, मतलब 90 हो गया 9 से। तो वही बात तुम लोगों को सिखा रहे हैं कि 0 के अगर कोई संख्या से पहले हम रख रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो एक न्यूट्रल नंबर है। अगर वही 0 के बाद या कोई संख्या के बाद रख रहे हैं तो उसका वैल्यू डायरेक्ट कहाँ चल जाता है? 10 गुना पर चल जाता है। क्या तुम चेक कर लो, यहाँ पर 0 5 रखे, यहाँ पर 5 0 रखे, ये 5 है, 50 हो गया तो 10 गुना है कि नहीं? डायरेक्ट इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। तो 1 से लेके चाहे 20 अंक है, 10 अंक है, 15 अंक है, 25 अंक है, कहे उनके बड़ी संख्या कहेगा तो जय अंक के कहेगा जय को 9 लिख लेंगे। ये चीज मालूम है? छोटी संख्या कहेगा तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होता है 1 होता है, उसके बाद 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 1 लाख। समझ गया? 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के, 6, 1 अंक के संख्या का कहेगा 1 अंक के सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखना, ठीक है? 1 अंक के छोटी संख्या, 1 अंक के छोटी संख्या 1। जब ये 2 3 4 5 6 से बढ़ाएगा ना, 5 अंक के कहेगा तो एक माइंड सोचना कि 4 गो 0 1 1। जय अंक के कहेगा ना, कोई में से एगो 0 बात, एगो अंक घटा के 0 लिख देना। हमको बोला मान के चलो 6 अंक है, क्या अंक है? 2 2 4 5 अंक है, 6 अंक है ना। मान के बोला 8 अंक के बोला, 8 अंक के बोला तो हम 7 गो 0 लिखेंगे, हाँ 1 बोल लिखेंगे। 6 अंक के बोलेगा तो 5 गो 0 1 लिखेंगे। जय अंक के बोलेगा उससे कम एगो 0 लिख लेंगे और 1 शुरू में बैठा देंगे। समझिए? चलो अब कर रहे संख्या निरूपण की पद्धतियां, नंबरेशन सिस्टम। संख्या पद्धति को 2 तरह में लिखा किया गया है। संख्या निरूपण पद्धति को 2 तरह में बांटा गया है। एक है भारतीय विधि जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय विधि, एक है अंतर्राष्ट्रीय विधि जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम लोग के यहाँ तो चलता है कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, संघ। लेकिन यहाँ पर नहीं चलता, ये भी सिर्फ भारत में चलेगा। अदर अपने देश से बाहर जाएगा तो वहाँ पर चलेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, ऐसे वहाँ पर पढ़ना होगा तुम लोग को। तो कह रहा है भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार इसमें दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, संख, महासंघ। ये हो गया कहाँ? भारतीय अंकन पद्धति निरूपण, मतलब नेशनल हो गया हम लोग का इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरलाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय में देख लो एक बार, जैसे हम लोग में इकाई, दहाई, सैकड़ा तक पढ़ा है ना, हजार तक, तो इसमें भी 1000 तक पढ़ेंगे। 1000 के बाद हम लोग लाख कहते हैं, एक 10,000 कहते हैं, 10,000 के बाद कभी कहते हैं लाख कहते हैं।
लेकिन यहाँ पर लाख नहीं कहेंगे, यहाँ पर 100,000 कहेंगे। एक अंतर देख लो। ये हो गया हमारे नेशनल हो गया, इंडियन का इसको नेशनल क्या कहेगा, INDIAN इंडियन हो गया। ये हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हो गया। इसमें फर्क कुछ भी नहीं है, बोलने का तरीका थोड़ा बदल रहा है हुआ। इसमें भी लिखता है इकाई, लिखता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और अब सब पर देखो जीरो का एगो होगा, यहाँ पर एक होगा, एक पर एगो जीरो, 2 गो जीरो, 3 गो जीरो, 4 गो जीरो, 5 गो जीरो, 6 गो जीरो, 7 गो जीरो, 8 गो जीरो, 9 गो जीरो। एक अरब कहेगा तो एक पर क्या जीरो रहेगा, 9 गो जीरो रहेगा। 10 करोड़ कहेगा 8 गो जीरो, करोड़ कहेगा तो 7 गो जीरो, 10 लाख कहेगा तो 6 गो जीरो, सीधे लाख कहेगा तो 5 गो जीरो, 10,000 कहेगा तो 4 गो जीरो, हजार कहेगा तो 3 गो जीरो, सैकड़ा कहेगा तो 2 गो जीरो, दहाई कहेगा 1 गो जीरो, इकाई कहेगा तो सिर्फ 1। इधर लिख दिए भारतीय विधि में, मतलब इंडियन सिस्टम में जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग इस तरीके से पैसा गिनते हैं। जो इंटरनेशनल है वो देख लो, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखो यहां से मैटर चेंज हो जाता है, यहाँ तक ठीक रहेगा। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है ना तो बाहर में भी जाके बेफिक्र बोल सकता है, इतना तुम बोल सकता है। लेकिन ऐसे ज्यादा पैसा है तो तुम यहाँ के बाद जब ये कहेगा लाख तो ये लाख समझ में नहीं करेगा, बाहर के आदमी लाख समझ में नहीं करेगा कि लाख क्या चीज है, वो नहीं समझेगा। तो यहाँ से तुमको चेंज करना होगा, 10,000 के बाद यहाँ पर तुमको 100,000 करना होगा, 100,000। हम लोग के क्या हुआ है, 10,000 के बाद लाख में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर 10,000 के बाद 100,000 आ गया। उसके बाद है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। देखो 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन, करोड़ बराबर 10 मिलियन, 10 लाख बराबर मिलियन, लाख बराबर 100,000, 10,000 बराबर 10,000, हजार बराबर है। अब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ले, इसके बाद मैटर चेंज हो गया, मिलियन के बाद बिलियन। तुम लोग से पूछेगा कि 1 अरब बराबर कितना मिलियन, 1 अरब बराबर 1 मिलियन, 1 अरब बराबर 1 अरब बराबर 10 करोड़ बराबर, बिलियन है इसको बिलियन पढ़ना, 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन, करोड़ बराबर 10 मिलियन, करोड़ बराबर 10 लाख बराबर, लाख बराबर, इसके बाद तो इतना जानवे करता है, यहाँ से चेंज है। अब कह रहा है रोमन, रोमन नंबर जान रहा है?
यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक याद करके तुम लोग आ जाएगा। हाँ कल सुनेंगे, आज साइंस नहीं सुने हैं। बिहान किताब रख दो, अब आराम से बाहर चल जाओ, टाइम होगा ताना। करा रोमन प्रणाली, रोमन सिस्टम। हिंदू अरबी पद्धति के अतिरिक्त आजकल के संख्या में रोमन संकेत के निरूपण किया जाता है। रोमन संकेत की प्रयुक्त युग प्रणाली में संख्या निरूपण के रोमन प्रणाली कहते हैं। इसे प्रणाली के मुख्यतः 7 संकेतों में प्रयोग किया जाता है। 7 को संकेत कह रहा है। देखो इधर लिखो संख्या, लिखो इधर लिखो संकेत, लिखो, देख लो। अच्छा एक मिनट, तुम लोग से पूछे कि रोमन में क्या अंक होता है? 3। 7 को होता है। अब कौन कौन होता है तुम लोग को दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 1 7। अब देखा है तुम लोग को? देखो 1 हो गया, 1 ऐसे लिखती है आई। 5 हो गया, भी लिखती हो, लिखती हो। 10 को कितना लिखती हो? एक्स लिखती हो। 50 के एल लिखती हो। 100 के सी लिखती हो। उसके बाद 500 को कितना लिखता है? डी लिखता है। 1000 को एम लिखता है। तो देखो इसमें 7 गो से पूरा अंक लिखा जाएगा। अब उसमें 9 गो से पूरा अंक लिखाता है। हम लोग को जो अति पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, उसमें 9 अंक से संख्या लिखाता है। इसमें 7 अंक से पूरा संख्या लिखा जाएगा। इतना तुमको याद है तो दुनिया के तुम कोई भी रोमन नंबर लिख सकता है। समझ गया? लिख सकता है। जैसे उदाहरण में देख लो, उदाहरण कोई बोलो, कोई ऐसा अंक बोलो। बोलो 1 से 10 के बीच में कोई अंक बोलो पहले। आ रहा है तो तुम लोग बताओ हमको। 400 के बताओ। आता है? 400 को बताओ। 400 को 4 को सी। कैसे? कोई भी अंक कम से रोमन नंबर में एक बात ध्यान रखना, कोई भी अंक ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही दोहरा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दोहरा सकते। 3 बार से ज्यादा हम नहीं लिख सकते। अब बताओ 3 को सी ना कैसे लिख देगी तुम? 1 80 3 गो। क्या हो गया? ये तुम क्या लिख रही हो? 299 लिख रही हो। तुमको मालूम नहीं है? गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको क्या लिखेगी? देखो यहाँ पर 100 कितना है? सी है, तो सी लिख देगी। 500 में कितना है? डी है। तो 500 में से 100 के लेता 4। ओके। अगर ये डी के बाद सी लगा रही हो तो ये 600 हो गया। इससे पहले लगाई तो 4 से हुआ। समझी? और कोई अंक बोलो। 1000 के तो मालूम है, 2000 के 2 गो एम, 3000 के 3 गो एम, ये तो मालूम होगा। 4000 के एम एम देखो 4000 के बाद कोई दूसरा मेथड इसमें लगेगा। समझ गई? सर जी 1000 के 1 एम, 2000 के 2 एम, हाँ 3000 के 3 गो, 4000 के 4। नहीं, 4000 के बाद कोई दूसरा ऐसा व्यवस्था होगा, उसके ऊपर शायद री लगता है। जैसे यहाँ पर सी और डी लिख दी ना,
इसके ऊपर लगे तो इसका मान हो जाता है सीधा 4000। 4 से बढ़ता सीधे 4। आगे दिले बस हजी काटने हाँ तो दिया होगा, तुम लोग का भी इतना ही जरूरी है, इतना ही पढ़ो। 2000 लिखे डीएम अभी साढ़े 2000 के कितना हो? देखो 10,000 लिखना रहेगा ना। 5,000 के देखो, 5,000 हुआ ना, 5,000 के हो गया बी पर ऊपर एकड़ी। 10,000 के हो गया एक्स पर ऊपर एकड़ी। काफी समझदार है। हाँ तो यहाँ पर अगर 4,000 तुमको लिखना है तो भी के पहले तुमको एम लिखना होगा, तब जाके 4,000 होगा। 5000 5,000 के सीधा भी के ऊपर एकड़ी। 6,000 तो भी के बाद एम। समझे? रोमन ऐसे बनता है। चलो कह रहा है आरोही और अवरोही। अब तुम लोग से पूछ रहे हैं आरोही के मतलब क्या होता है, अवरोही के मतलब क्या होता है? बताओ। असेंडिंग डिसेंडिंग जानता है? आरोही अवरोही भी नहीं जानता है, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं जानता। एक चीज तो जानता होगा, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। ये तो सब बच्चा जानता है। चलो बताओ। हम तुमको यहाँ पर कोई संख्या दे दिए, कोई संख्या इतनी सी कुछ भी हम दे दिए। हम ज्यादा लंबा नहीं देंगे। 1 2 7 5 15 20 12 8। अब इसको हम तुम्हें कह रहे हैं पहले लिखो इसको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। अब इसके बाद लिखो, बाद में फिर लिखो घटते क्रम में। चलो पहले बढ़ते क्रम में लिखेगा तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन अंक लिखेंगे? सबसे छोटे। तुम लोग को हम सिखा दे रहे। देखो देखो कि कोई घर है, ठीक है, ऊपर छत है, समझा? छत है तो बढ़ते क्रम में कहेगा तो नीचा से ऊपर जाएंगे। एकर मतलब की हुआ छोट से बड़। पहले आई सीढ़ी पर, फिर आई सीढ़ी पर, फिर आई सीढ़ी पर, फिर आई सीढ़ी पर। और घटते क्रम कहेगा तो उतरेंगे ऊपर से, सीढ़ी पर से उतर जाएंगे। और बड़का का छोटका। हाँ तो इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम। बढ़ते में आई घटते में। तो बढ़ते क्रम के मतलब हो गया, चुप कर। बढ़ते क्रम में हो गया छोट से डबल, घटते क्रम में डबल से छोट। बढ़ते क्रम में छोट से डबल, घटते क्रम में डबल से छोट। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में जाएंगे तो सबसे पहले कौन अंक लिखेंगे? सबसे छोटी इसमें क्या चीज है? एक। एक के बाद क्या लिखेंगे? 2 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 15 के बाद 20। ये क्या हो गया? बढ़ते क्रम में। मतलब इसको कहेंगे आरोही क्रम और असेंडिंग क्रम और असेंडिंग ऑर्डर। इसका 3 गो नाम है। पहला नाम है बढ़ते क्रम, दूसरा नाम है आरोही क्रम, तीसरा नाम है असेंडिंग ऑर्डर। पहला नाम आरोही क्रम, पहला नाम बढ़ते क्रम, दूसरा असेंडिंग ऑर्डर, तीसरा आरोही क्रम। पहला नाम, बढ़ते क्रम, दूसरा असेंडिंग ऑर्डर, तीसरा आरोही क्रम।
चलो बढ़ते क्रम तो जान गया। अब घटते क्रम में क्या चीज करना है कि सबसे पहले सबसे ऊपर, वैसे छोट, वैसे छोट, वैसे छोट। इसमें सबसे डबल कौन है? 20। भागेगा तुझसे, मारेंगे छोटा सब बोल देते हैं। पहले 20, उसके बाद 15, 12, 8, 7, 2, 1 लिख दिए। तुम लोग को मालूम हो गया बढ़ते क्रम घटते क्रम में क्या अंतर होता है? सो बढ़ते क्रम घटते क्रम में अंतर समझ गया। बढ़ते क्रम कहेंगे तो सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे? उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। घटते क्रम कहेंगे तो सबसे बड़ा, सबसे छोट, उससे छोट, उससे छोट, उससे छोट। असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे तो बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग कहेंगे तो घटते क्रम। ए से बढ़े छे आगे मुहे, ये BCD लिखाई छे, डी से पीछे मुहे होके। असेंडिंग मतलब बढ़े के, डिसेंडिंग मतलब घटे के। बढ़ते क्रम मतलब ऊपर मुहे, घटते क्रम मतलब नीचे मुहे। आरोही क्रम के मतलब धीरे धीरे बढ़ना है। अब रोही लग गया, वो लग गया ना, आरोही आरोही कहेगा तो सीधा बढ़ेंगे। अब रोही लग गया मतलब इसमें रोक हो रहा है, इसका मतलब घटना है। आरोही मतलब बढ़ना, अवरोही मतलब असेंडिंग मतलब बढ़ना, डिसेंडिंग मतलब घटना। बढ़ते क्रम मतलब बढ़ना, घटते क्रम मतलब नीचे मुहे आना। बढ़ते क्रम मतलब सीढ़ी पर चढ़ेंगे, घटते क्रम सीढ़ी पर से उतरेंगे, तब जाके छत पर से हम नीचे आ जाएंगे। छत देख ली तुम लोग? हाँ, ऐसा छत है सुभाष? अब आज दिन के बाद इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते क्रम घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही, तीनों एक ही चीज हम बोल रहे हैं, नाम अलग अलग है। तो इस चीज में गलती नहीं होना चाहिए। आरोही के मतलब क्या होगा? अवरोही मतलब, असेंडिंग मतलब, डिसेंडिंग मतलब। चलो इतना बात तो तुम लोग को समझ में आया। अब कह रहा है पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती, प्रीडिसेजर एंड सक्सेजर। प्रीडिसेजर और सक्सेजर मान के चलो यहाँ पर 19 लिख दिए। इसको एक आगे लिखेंगे, एक पीछे लिखेंगे, तो ये ओके कहेंगे प्रीडिसेजर, ये ओके कहेंगे सक्सेजर। तो प्रीडिसेजर कौन होगा, सक्सेजर कौन होगा? कह रहा है इसमें कि किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। किसी संख्या की, मान के चलो यही संख्या है, हम 19 लिए हैं, ठीक है। इसके पहले जो संख्या लिखा गया है उसको प्रीडिसेजर नंबर कहेंगे या पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। पहले आने वाला पूर्ववर्ती, पहले आने वाला प से पहले और प से पूर्ववर्ती, प से पहले और प से। अगर तुमको कहेगा कि यहाँ पर 25 के पूर्ववर्ती संख्या लिखो, क्या लिखेगा? एक घटा देंगे। हाँ, 25 के पूर्ववर्ती संख्या कितना होगा? 24। 25 के पूर्ववर्ती संख्या, 25 के उत्तरवर्ती संख्या 26। पूर्ववर्ती मतलब एगो माइनस करेंगे, प्लस कर देंगे। पूर्ववर्ती मतलब पहले मतलब घटाएंगे, पूर्ववर्ती मतलब पहले मतलब घटाएंगे, उत्तरवर्ती मतलब बाद में मतलब जोड़ेंगे। दुनिया के कोई भी संख्या रहेगा, अगर तुमको बोल दिया कि पूर्ववर्ती संख्या लिखो, वहां पर ये नहीं जनाएगा कि सैकड़ा में लिखना है, हजार में लिखना है, इकाई में लिखना है, दहाई में लिखना है। अगर ये तुम लोग को नहीं बोलेगा तो तुम लोग डायरेक्ट इसको क्या करना, एक घटा देना। तो 25 के पूर्ववर्ती 24 हो गया। पूर्ववर्ती को इंग्लिश में कहते हैं प्रीडिसेजर, उत्तरवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं सक्सेजर। प्रीडिसेजर और सक्सेजर। हम लोग बच्चा में थे तो हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, कन्वेंट में पढ़ते थे ना, तो इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ते थे, प्रीडिसेजर सक्सेजर पढ़ते थे, आफ्टर बिफोर पढ़ते थे। आफ्टर मतलब पहले, बिफोर मतलब बाद में। यहाँ पर हिंदी मीडियम पढ़ना पड़ रहा है। तो प्रीडिसेजर मतलब क्या होगा? पहले। प्रीडिसेजर मतलब
सक्सेसर मतलब बाद में। चलो सोनू कुमार बोलेगा 101 का प्रीडिसेसर बोलो। घटा दे तो 100 हो गया। सक्सेसर बोलो। 102 समझ गया। ये प्रीडिसेसर, ये सक्सेसर, इसको पूर्ववर्ती, इसको उत्तरवर्ती। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर चैप्टर बनाएगा दिक्कत में से होगा तो समझना क्या होगा। अब कह रहा है जातीय मान एवं स्थानीय मान, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब तुम्हारा ये चेहरा के बारे में पूछ रहा है। फेस वैल्यू मतलब तुम्हारा चेहरा का क्या वैल्यू है, प्लेस वैल्यू तुम किस जगह पर हो, तुम्हारे पास क्या पैसा, ये सब बात यहाँ पर तुमसे पूछेगा। फेस वैल्यू के मतलब कह रहा है अगर ये संख्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, अब इसमें कहेगा कि 9 के फेस वैल्यू लिखने के लिए तो क्या लिखेगा तुम? दुनिया के कहीं में जाएगा तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो फेस वैल्यू के मतलब यही हुआ कि 9 के 9 ही हो जाएगा। हम दुनिया के कहीं जल जाएंगे मेरा चेहरा नहीं बदल सकता। इसका मतलब फेस वैल्यू के मतलब जो रहेगा, जिसका कहेगा उसका ही हम सेम उतारेंगे। इसमें कह रहा है कि 9 का फेस वैल्यू लिखने के लिए, तो 9 के फेस वैल्यू 9। अगर इसमें कहेगा 8 के लिखने के लिए तो 8 के सीधा 8 उतार देंगे। कहेगा इसमें 5 के तो 5 के 5 उतार देंगे। समझ गया? फेस वैल्यू के मतलब समझ गया तुम लोग? जैसे एक ही फेस वैल्यू के नाम होगा तो फेस मतलब जानता है चेहरा। जब ये समझ जाना कि चेहरा के बात कर रहा है, चेहरा कहीं जाएंगे तो नहीं बदलेगा, तो जो संख्या जो सीधा लिख देंगे। अगर इसमें देखो प्लेस वैल्यू पूछेगा, स्थानीय मान होगा। पहले फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान। समझ गया? फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान और प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। फेस वैल्यू को, प्लेस वैल्यू को, फेस वैल्यू को, प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान। अब यहाँ देखो 5, 6, 7, 2, 4, 5, इसमें कह रहा है 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें। स्थानीय मान क्या होगा बताओ? 7 में 7 के स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान नहीं मालूम है, जातीय मान पूछेंगे तो बता देगा। 7 के जातीय मान कितना होगा? 7 होगा। 7 के जातीय मान कितना होगा? अरे बुढ़वा कभी तू नहीं समझा? अरे जो संख्या रहेगा उसे उतार देंगे। 7 के पूछ रहा है तो 7 उतार देंगे। 5 के कहेगा तो 5 उतार देंगे। 4 के कहेगा तो 4 उतार देंगे। फेस वैल्यू के मतलब एक ही बात ना तुमको कहें कि दुनिया के कोई कोना में जाएगा तुम्हारा चेहरा नहीं बदलेगा। फेस के मतलब चेहरा अपने आप में समझ लो। किताब में कुछ अलग दिया, अपना समझने के लिए कुछ अलग सोचो। कहीं जाएगा तो चेहरा बदलेगा, तो जो अंक रहेगा वो अंक वही ना रह जाएगा। फेस वैल्यू के मतलब जो अंक रहेगा वही रह जाएगा, चेहरा नहीं बदलेगा। समझ गया? अब कह रहा प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू कहेगा, प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं सोनू? स्थानीय मान। क्या चीज कहते हैं? स्थानीय मान। फेस वैल्यू को जातीय मान और प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान। तो फेस वैल्यू में नहीं ना दिक्कत है पुष्पांजलि। फेस वैल्यू कहेगा यहाँ पर, हाँ देखो, हाँ देखो 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें तुमको कहेगा 6 को, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6, सीधा 6 हो जाएगा फेस वैल्यू। अब इसमें कह रहा है 7 के स्थानीय मान कर रहा है, तो 7 के स्थानीय मान में क्या होगा? 7 के बाद क्या अंक है? 2 गो, 3 गो। तो 7 लिख के एक पर क्या गो जीरो बैठाएंगे? 3 गो। तो 7000 हो गया। स्थानीय मान कहेगा तो पहले देख लेना है कोई अंक के बाद कै गो अंक है। अंक के बाद कै गो अंक है? पहले से कोई मतलब नहीं है। पहले कुछ भी रहे 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रहे, इससे हमरा कोई मतलब नहीं है। जो अंक बोलेगा उसके बाद वाला अंक के हमको मतलब है। अगर यहाँ पर हमको बोलता इस 7 के बोलता हमारा, तब जाके क्या लिखते हैं हम? 7 पर क्या जीरो बैठाते हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 को 7 बता। 2 को 7 है, तुमको बोल दूंगा इसका निकालना के ऊपर चिन्ह लगा देगा, या तो इसका निकालो नहीं तो इसका निकालो, और कहेगा दोनों के निकालने के लिए तो इसका भी निकालो, इसका भी ऐड कहेगा तो दोनों के जोड़ देंगे, घटाओ कहेगा तो बड़का में से छोड़ के घटा देंगे। ये भी क्वेश्चन आएगा आगे चलकर। अब समझ गया जातीय मान और स्थानीय मान का क्या अंतर है? जाति के मतलब फेस, जो कहेगा वही उतार देंगे। स्थानीय के मतलब वो जो संख्या के पूछ रहा है उसके बाद कै गो अंक है वो गिन लेंगे पहले। हाँ गिन लेंगे तब जाके जीरो बैठा देंगे। चलो इसमें बताएगा 8 का स्थानीय मान बताएगा। बताओ पुष्पांजलि। स्थानीय मान हाँ 8 के बाद क्या गो अंक है? 3 को। क्या गो जीरो रखेंगे? 3 को। 8 गुने 8 1000 करेंगे तो 800। 8000 कितना हो जाएगा? 8000। 8000। अब इसके बाद तुम लोग को देख लो बुआ कहाँ से कहाँ तक हम सुनेंगे तो नहीं